इस वीडियो में मैं आपको पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 3 का ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ और बता देता हूँ कि कहाँ से मैं शुरू करूँगा। तो मैं शुरू करूँगा बिल्कुल ये दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से। इस तरफ दिल्ली है, ये पैकेज 2 है, ये पैकेज 3 है। यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करूँगा और पैकेज 3 से ड्राइव करता हुआ एलिवेटेड रास्ता लेता हुआ इस पॉइंट से मैं आगे बढ़ूँगा। बजगेड़ा अंडरपास की सेक्शन को ऊपर से एलिवेटेड रास्ते से क्रॉस करूँगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ूँगा, फिर सेक्टर 109 और 112 का जो यहाँ पे रास्ता आना है उसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे पिलर नंबर समवेयर अराउंड 45 के आसपास, यहाँ से इसको क्रॉस करूँगा और फिर यहाँ से और आगे जाऊँगा एलिवेटेड रास्ते से। और फिर ये जो सेक्टर 109, 106, 110 और 105 का इंटरसेक्शन है, इसको भी एलिवेटेड रास्ते से क्रॉस करूँगा। उसके बाद यहाँ से और आगे जाऊँगा और ये जो दौलताबाद इंटरसेक्शन वाला द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रास्ता है, जिसमें ये सेक्टर 106 है, ये सेक्टर 103 है, ये सेक्टर 104 है और ये सेक्टर 105 है। इस इंटरसेक्शन को भी क्रॉस करके आगे जाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ तक जाऊंगा, कहाँ तक ब्लैक टॉप हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलिवेटेड रास्ता जो है पूरा का पूरा पैकेज 3 जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। तो फिर यहाँ से दौलताबाद इंटरसेक्शन से फिर और आगे जाऊँगा, यहाँ से आगे जाऊँगा और आपको ये वाला जो सेक्शन है, जो सेक्टर 103, 102A और सेक्टर 104, इस इंटरसेक्शन को क्रॉस करूंगा और क्रॉस करके फिर यहाँ से आगे जाऊंगा। इस सेक्शन को भी मैं क्रॉस करूंगा। ये सेक्टर 102A है, ये सेक्टर 102 है, ये सेक्टर 101 है और ये सेक्टर 104 है। यहाँ से क्रॉस करता हुआ आगे जाऊंगा और आगे जाने के बाद ये दूसरा इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर ये इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे सेक्टर 102 है, ये सेक्टर 99 है, ये सेक्टर 100 है और ये सेक्टर 101 है। इस इंटरसेक्शन को क्रॉस करूँगा, यहाँ के रैंप से नीचे उतरूँगा और नीचे उतरकर इस पॉइंट तक आपको पूरा दिखाऊंगा जहाँ से पैकेज 4 शुरू होता है। तो इस पॉइंट तक आप मानिए कि ये पैकेज 3 है। यहाँ पे इस पोर्शन में यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज है, तो ये पूरा सेक्शन आपको दिखाने वाला हूँ। ये लगभग 10.2 किलोमीटर्स का पूरा स्ट्रेच है, यानी कि जहाँ पे मैं रुकूंगा वहाँ से दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर जो है 10.2 किलोमीटर्स का, यानी पूरा पैकेज 3 इस पॉइंट से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर तक सारा का सारा ब्लैक टॉप हो चुका है। कहाँ पे क्या काम चल रहा है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। कई जगह आपको दिखेंगे कि स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल है, एलईडी बल्ब्स तक लगा दिए गए हैं, कई जगह काम चल रहा है, कई जगह आपको रोड के लेन मार्किंग भी दिख जाएगी, कई जगह आपको एक्सपेंशन जॉइंट का भी काम होता हुआ दिखेगा। कुछ कुछ जगह पे आपको दिखेगा। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में जो एक्सपेंशन जॉइंट का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये पूरा रास्ता जो है एलिवेटेड रास्ता, ये आपको दिखाऊंगा। ये पूरा रास्ता मैंने 2 दिन में कवर किया है। जब यहाँ से इस पॉइंट से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास से इस पॉइंट से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो जहाँ पे सेक्टर 102A, सेक्टर 104 और सेक्टर 103 का इंटरसेक्शन आ जाता है, यानी कि इस पॉइंट में यहाँ पे आके मौसम बिल्कुल वेदर चेंज हो गया था और आंधी तूफान आने लगा था। तो मुझे सेकंड डे फिर शुरू करना पड़ा। तो सेकंड डे फिर से मैं यहाँ से शुरू करूँगा और यहाँ से फिर आपको आगे लेकर जाऊँगा। तो आपको 2 अलग अलग वेदर दिखेंगे। एक वेदर कि पूरा बादल है और एक दूसरे दिन जो है पूरी क्लैरिटी मिलेगी, उसमें आपको पूरी विजिबिलिटी भी अच्छे से दिखेगी। तो ड्रोन शॉट्स भी है, नीचे के सरफेस रोड भी है और एक एक चीज़ मैंने कोशिश किया कि आपको इसमें एक्सप्लेन करके बता दूँ। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूँ और आज मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का पूरा टूर कराने वाला हूँ। पूरे एलिवेटेड रास्ते से हम चलेंगे। पीछे ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये वाला, ये पैकेज 2 है और हम पैकेज 3 में खड़े हुए हैं। पैकेज 2 के अंदर का भी पार्ट थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से पैकेज 3 से हम यहाँ से चलेंगे और हम यहाँ से जहाँ पैकेज 3 और 4 कनेक्ट होता है वहाँ जाएंगे, एलिवेटेड रास्ते से जाएंगे। यहाँ से जब मैं कैमरे को टर्न करूँगा तो आपको बहुत बड़े बड़े डिस्प्ले वाले बोर्ड्स दिखेंगे, डायरेक्शन बोर्ड्स दिखेंगे। उन बोर्ड्स को देखकर आपको खुशी होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन बोर्ड वो हुआ करता था जहाँ पे लिखा होता था वेलकम टू हरियाणा। तो वो जो वेलकम टू गुड़गांव या वेलकम टू हरियाणा पुराना वाला बोर्ड लगा होता था हुडा का, उसको हटा दिया गया है। NHI के बोर्ड यहाँ लग गए हैं। कैसे बोर्ड लगे हैं वो आपको दिखाऊंगा और यहाँ से आपको आगे तक लेकर चलता हूँ। यहाँ से हम 10 किलोमीटर आगे तक चलेंगे और मैं आपको सरफेस से भी दिखा दूँगा कि रास्ता कैसा दिख रहा है और ऊपर से भी दिखा दूँगा कि रास्ता कैसा दिख रहा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है व्हाट्सएप वाला, जिसमें आपका नंबर किसी और को नहीं दिखता है, किसी और ग्रुप मेंबर को नहीं दिखता है, तो आप चाहें तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 2 ग्रुप फुल हो चुके हैं। 3rd ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा।
तो आप उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका नंबर वहाँ पे किसी और को नहीं दिखेगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वाला पार्ट, ये जो मिट्टी वाला पार्ट दिख रहा है, ये बेसिकली दिल्ली का पोर्शन है। जो पैकेज 3 है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है यहाँ से, मतलब ये जो बोर्ड है, इससे तकरीबन 10 मीटर पहले पैकेज 2 खत्म हो जाता है और पैकेज 3 वहाँ से शुरू होता है। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये दिल्ली का सेक्शन। यहाँ पे पहले नाला हुआ करता था, इसके अंदर से ड्रेन है, नीचे से ड्रेन पास कर दिया गया। ड्रेन के ऊपर मैं खड़ा हूँ, दोनों ही तरफ अंडर पासेस बन गए। यहाँ पे भी अंडर पास देखिए ये पूरा बन चुका है। ये बंद रोड का अंडर पास है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरफ भी अंडर पास पूरा बन चुका है। और ये जो सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा है, इस दरवाजे से अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ से हम पैकेज 3 से पैकेज 2 की तरफ पहुँच जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा अंदर का भी यहाँ पे लोकेशन नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए अंदर में यहाँ काम चल रहा है अभी, लेकिन ड्रेन का काम चल रहा है। इधर देखेंगे तो आपको ड्रेन का काम दिखेगा और आगे की तरफ देखेंगे तो डिसमेंटलिंग करके रोड लेवलिंग का काम चल रहा है। लेकिन पहले ये जो रास्ता था ये जून 2023 तक कनेक्ट कर देना था, बट अब ये जो दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी होगी, मैंने आपको 1 महीने पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसकी जो कनेक्टिविटी होगी अब ये दिसंबर के अराउंड होगी, लास्ट क्वार्टर के अराउंड होगी। हो सकता है अक्टूबर में भी हो जाए, हो सकता है दिसंबर में भी हो जाए। ज़्यादा चांसेस है कि दिसंबर के आसपास पैकेज 3 जो है वो पैकेज 2 से यहाँ कनेक्ट होगा। तो ये तो यहाँ का नज़ारा हो गया। अब मैं आपको टर्न करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरफ मैं गुड़गांव के तरफ फेस कर रहा हूँ। यहाँ पे सेक्टर 111 है। ये जो पूरा सेक्टर आपको दिख रहा है ये सेक्टर 111 है। और सामने आप बोर्ड देखिए, जो सर्विस लेन के बोर्ड्स हैं जिससे आप सरफेस रोड पे जाएंगे। तो सेक्टर 21, 23 जाने के लिए रास्ता दिख रहा है आपको, डिस्प्ले ऊपर दिख रहा है, वहाँ पे लगा दिया गया बोर्ड। यहाँ से अगर आपको गुड़गांव रेलवे स्टेशन की तरफ जाना हो तो आप यहाँ से सरफेस रोड लेके स्ट्रेट आगे जाएंगे। और यहाँ अगर आप और आगे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सेक्टर 105 से लेकर सेक्टर 113 तक जाने का रास्ता यहीं पे है। हालांकि सेक्टर 113 यहीं है, बिल्कुल इस तरफ है, लेकिन आप जब जाएंगे सेक्टर 113 तो यहाँ से आप सरफेस रोड लेकर जाएंगे और फ्लाईओवर के नीचे से आप यू टर्न लेंगे तो आप सेक्टर 113 में पहुँच जाएंगे। और यहाँ अगर आपको सामने वाला बोर्ड दिखाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पे बोर्ड में लिखा है वेलकम टू गुरुग्राम। स्ट्रेट जाएंगे तो सेक्टर 99 से 104 जाने का रास्ता है, बसई जाने का रास्ता है। यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो आप भरतल चौक को ऊपर क्रॉस कर देंगे। यहाँ का जो रास्ता है ये लगभग 10 किलोमीटर का एलिवेटेड रास्ता है। यहीं से जयपुर और सोहना की तरफ आप जा सकते हैं और यहीं से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ भी आप जा सकते हैं। सेम ऐसे ही एक वहाँ पे भी होगा, वहाँ पे लिखा होगा कि थैंक यू फॉर विजिटिंग गुरुग्राम। तो वहाँ पे वो डिस्प्ले बोर्ड अभी नहीं लगा है। अब यहाँ से मैं आपको सरफेस रोड दिखाया था कि ये सरफेस रोड बनने वाला है। अब इस सरफेस रोड से हम आगे जाएंगे और आगे जाकर एलिवेटेड रास्ते से हम सेक्टर 99 और सेक्टर 37D की तरफ उतरेंगे। आइए मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। अब इस समय मैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ से आगे जा रहा हूँ, पैकेज 2 की तरफ से 3 की तरफ जा रहा हूँ। और जब आप 2 की तरफ से 3 की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसे ही कुछ नज़ारा दिखने वाला है। ये जो ऊपर डिस्प्ले बोर्ड आया था डायरेक्शन वाला वो दिखेगा पहले, और यहाँ से आप स्ट्रेट आगे चलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 111 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 113 है। और दोनों ही रास्ते जो हैं वो ब्लैक टॉप हो चुके हैं पूरे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेन मार्किंग का भी काम कर दिया गया है। अभी जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे रॉन्ग साइड की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। जिस लेन से मैं अभी गाड़ी चलाकर जा रहा हूँ, यहाँ से फ्यूचर में आप अगर गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जाएंगे तो इस तरफ से जाएंगे। और यहाँ जो रास्ता आपको दिख रहा है मेरे राइट हैंड साइड पे, ये पूरा सेक्टर 113 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लेन मार्किंग जो है, चारों लेन की मार्किंग कर दी गई है। और उसके बाद राइट हैंड साइड में इस तरफ अगर आप देखेंगे तो वाटर बॉन्डिंग का काम चल रहा है, रोड लेवल हो चुका है। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप मानकर चलिए ये रास्ता पूरा ब्लैक टॉप हो चुका होगा। तो 113 वाला साइड भी ब्लैक टॉप हो चुका होगा और सेक्टर 111 जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो भी पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका होगा। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हाई राइज अपार्टमेंट आप देख सकते हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है सेक्टर 113 में। और देखिए यहाँ बीच का जितना भी मीडियन है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो बीच वाला मीडियन जो है उस पर काम चल रहा था, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बीच वाला जो मीडियन है उसको कंक्रीट कर दिया गया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कलर मार्किंग भी कर दी गई है। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट्स के जो खंबे हैं उनको भी लगा दिया गया है। जो नए खंबे लगे हैं उसमें अभी LED लाइट्स नहीं लगी हैं यहाँ पे, लेकिन जो जहाँ से रैंप शुरू होगा वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन खंबों में जो स्ट्रीट लाइट्स है ऊपर LED बल्ब भी लगा दिया गया है उन स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर। अब यहाँ से मैं आपको स्ट्रेट लेकर चलता हूँ और रैंप का जो पोर्शन है वो यहाँ से एग्जैक्टली शुरू होता है। देखिए हम रैंप से हम ऊपर जाने वाले हैं। अब आगे जो है वो पिलर नंबर 1 लिखा हुआ है।
अब हम पिलर नंबर 1 से आगे चलेंगे और पिलर नंबर 219 के तरफ जाएंगे। अब यहाँ से मैं आपको पिलर नंबर 1 की तरफ से आगे लेकर जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों ही तरफ, हालांकि ये गुड़गांव से दिल्ली जाने वाला रास्ता है जो आप देख रहे हैं, तो दोनों ही तरफ के जो रास्ते हैं उनको मार्किंग कर दी गई है, लेन मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पे रात को लाइट्स भी जलाई जाती हैं, परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी मिल गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको हिस्सा दिख रहा है पूरा रास्ते का, ये पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है। हम पिलर नंबर 2 को क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ देखिए जो नॉइज़ बैरियर्स हैं उनको भी लगा दिया गया है, और नॉइज़ बैरियर्स के बाद बीच का जो डिवाइडर है उसमें लाइट बैरियर्स को भी लगा दिया गया है। अब यहाँ से हम स्ट्रेट जाने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सेक्टर 111 है, ऑलरेडी रेडी टू मूव इन ये हाई राइज अपार्टमेंट्स है। इसका मैंने रिव्यू किया था, आप चाहें तो वो रिव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो सेक्टर 113 है, और सेक्टर 113 का मार्केट है। ओसी ऑलरेडी आ चुका है, कुछ चीज़ें यहाँ पे फंक्शनल होने वाली है। राइट हैंड साइड में ही मेरा ऑफिस होने वाला है बहुत जल्द, तो मैं आप सबको इन्वाइट करूँगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड से जो रास्ता है वो यहाँ से रजिंगला चौक की तरफ जाएगा, यानी अंसल प्लाजा जो है पालम विहार में, वहाँ जाएगा। और अभी जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ उस जगह पे जहाँ पे बजगेड़ा का अंडरपास है। तो बेसिकली अभी हम जहाँ पे हैं, या सामने जो ये ट्रक आप देख रहे हैं 407 जो खड़ी हुई है ये वाली, यहाँ पे आप मानिए कि इसके नीचे ये पिलर नंबर 21 है। यहाँ पर देखिए पिलर नंबर 21 है यहाँ पे, फिर 22, 23, 24 पिलर नंबर, इस जगह पे ही बजगेड़ा का अंडरपास है नीचे। और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो जो बीच का डिवाइडर है उसमें लाइट बैरियर्स नहीं लगे हैं, और नॉइज़ बैरियर ऑलमोस्ट लग चुका है। सिर्फ 3 ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे जो साउंड बैरियर्स हैं उनको नहीं लगाया गया है। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे लगा दी गई हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स ऑलरेडी फंक्शनल है और फिनिशिंग का काम चल रहा है। लेन मार्किंग ऑलरेडी हो चुकी है इस पूरे रास्ते में। अब जैसे ही हम बजगेड़ा के अंडरपास को क्रॉस करते हैं तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 110 आ जाता है, और राइट हैंड साइड में सेक्टर 111 आ जाता है। यहाँ से और मैं अगर इस समय मैं पिलर नंबर 27 के ऊपर हूँ, ये पिलर नंबर 27 यहाँ पे क्रॉस हो गया, और पिलर नंबर 27 के बाद ये पिलर नंबर 29 की तरफ हूँ अभी मैं, और यहाँ से मैं आपको स्ट्रेट लेकर चलूँगा। आगे जो आपको हाई राइज कमर्शियल वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है आगे, वो सेक्टर 109 है। अभी जो है हम सेक्टर 112 के पास हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 110 है। इस समय अगर आप देखें तो एग्जैक्टली जो सेक्टर 112 में मेरा ऑफिस है, राइट हैंड साइड में आपको एक मंदिर दिख रही होगी, बिल्कुल उस मंदिर के पास मेरा ऑफिस है। इस समय जो नीचे पिलर होगा वो पिलर नंबर 37, 38 है। हम पिलर नंबर 37, 38 को यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं। आप दोनों ही तरफ देखेंगे, लेफ़्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी, दोनों ही तरफ रास्ता जो है ये पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है। कोई ऐसा पैच नहीं है जिसको ब्लैक टॉप करना बचा हुआ है, सारा कुछ ब्लैक टॉप हो चुका है। स्ट्रीट लाइट्स ऑलरेडी लग गई हैं यहाँ पे, नॉइज़ बैरियर्स, साउंड बैरियर्स सारे लगे हुए हैं। कहीं कहीं कुछ हिस्सा है जहाँ पे आपको 1-2 छोटे छोटे पोर्शन में नॉइज़ बैरियर या साउंड बैरियर लगा हुआ नहीं दिखेगा। वो भी आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 1 वीक to 10 डेज़ में वो काम भी पूरा हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है राइट हैंड साइड में इस समय जो है ये पिलर नंबर, लगभग मैं पिलर नंबर 45 से 50 के बीच में हूँ यहाँ पे। और जैसे मैं पिलर नंबर 45 से 50 को क्रॉस करूँगा तो इसी के नीचे एक अंडरपास आएगा जहाँ पे मैं हूँ। वहीं से अगर आप राइट टर्न लेंगे तो आप सेक्टर 109 और 112 के डिवाइडिंग रोड पे चले जाएंगे। अब इस समय मैं पिलर नंबर 65 के पास हूँ, आप ये मान कर चलिए। ये पिलर नंबर 65 है यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी सेक्टर 110 है, और राइट हैंड साइड में अब सेक्टर 109 शुरू हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलूँगा, और ऊपर ही ऊपर मैं आपको पूरा जो पिलर नंबर, अभी हम जो पिलर देख रहे हैं ये पिलर नंबर 75 के पास हूँ मैं, और यहाँ से मैं आपको पिलर नंबर 219 जो कि आखिरी पिलर है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का, वहाँ पर लेकर चलूँगा। ये देखिए यहाँ जैसे ये सर्विस लेन नीचे उतरता है, जैसे यहाँ स्क्रीन पे देखिए ये जो इंटरसेक्शन है जहाँ ये खाली रास्ता दिख रहा है आपको, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये सेक्टर 109 है, और
उसके पीछे जो आपको खाली सा एरिया पूरा दिख रहा है वो सेक्टर 106 है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है हाई राइज अपार्टमेंट, ये सेक्टर 110 है। और जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस जगह पे देखिएगा आप, जो मिट्टी सा आपको दिख रहा है जहाँ पे सर्विस लेन नीचे उतर रही है, ठीक उसी जगह पे यहाँ पे एक ड्रेन है जो कि ओपन ड्रेन है इस जगह पे। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये जो ओपन ड्रेन के नीचे वाला हिस्सा है अभी, ये पूरा भी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे रैंप होगा, इसी रैंप से आप नीचे की तरफ उतरेंगे। नीचे जो आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं आती जाते सरफेस रोड में, यहाँ पे एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट बना दिया गया है। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब मेरे राइट हैंड साइड में सेक्टर 106 है और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 110 है। यहाँ पे अगर मैं इसके डिवाइडिंग रोड की तरफ आऊँ, देखिए सेक्टर 109 मेरे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में सेक्टर 106। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे चले जाएंगे तो टी पॉइंट जो हिट करेगा वहाँ पे शोभा सिटी है सेक्टर 108 में। और राइट हैंड साइड वाला जो पूरा सेक्टर है वो सेक्टर 109 है। एक बार मैं आपको दिल्ली की तरफ भी फेस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हम दिल्ली की तरफ फेस कर रहे हैं और यहाँ से अगर मैं घूमूँ सेक्टर 110 की तरफ से, तो यहाँ से मैं वापस अब गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ। ठीक इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो ये रैंप का काम चल रहा है, इसमें ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये जो गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही हैं, ये जो पूरा रास्ता बना है, ये रास्ता ड्रेन के ऊपर बना है। इसको ब्लैक टॉप कर दिया गया था। ये तकरीबन 2018 में ये ब्लैक टॉप हुआ था। ये यशपाल यादव सर ने इसको पूरा ब्लैक टॉप करवाया था। यहाँ पे हाई टेंशन टावर भी थे, यहाँ पे अंडरग्राउंड करा दिया था हाई टेंशन टावर्स को। और यहाँ इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहीं पे जो ड्रेन है वो खुला हुआ है। इसी वजह से ड्रेन के ऊपर से जो ये रैंप जाना था उसमें थोड़ा काम बचा हुआ था। तो ये ड्रेन के ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें काम अभी यहाँ पे बचा हुआ है। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, अगर जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है, ये सेक्टर 106 है पूरा। यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टक प्रोजेक्ट है, कुछ यहाँ पे रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है और कुछ यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ से अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। नीचे अगर आप देखें तो नीचे सरफेस रोड जो है, रैंप से अगर आप उतरते हैं तो सरफेस रोड को नीचे ब्लैक टॉप कर दिया गया है। कुछ ऐसा हिस्सा आपको दिखेगा जो ब्लैक टॉप नहीं हुआ होगा, अदरवाइज मेजॉरिटी जो रास्ता है उसको ब्लैक टॉप कर दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ आप डिस्प्ले बोर्ड्स भी पढ़ सकते हैं। सारे डिस्प्ले बोर्ड में अपने अपने डेस्टिनेशन के माइलस्टोन्स लिखे हुए हैं। तो अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं या गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो दोनों ही तरफ के आपको डिस्प्ले बोर्ड्स दिखेंगे। अब यहाँ से फिर से मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ से जो रैंप आपको दिख रहा है ऊपर चढ़ता हुआ, आगे आप देखेंगे लेन मार्किंग हो चुकी है। नीचे सरफेस रोड में भी लेन मार्किंग हो चुकी है और आगे भी लेन मार्किंग हो चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 105 है हमारे और राइट हैंड साइड में जो है वो सेक्टर 106 है। जैसे आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको फिर से यहाँ पे सर्विस फ्लाईओवर्स दिखेंगे। देखिए यहाँ लेफ्ट में भी आपको सर्विस फ्लाईओवर दिखेगा, उसको भी ब्लैक टॉप कर दिया गया है। और यहाँ राइट हैंड साइड में भी आपको इस तरफ सर्विस फ्लाईओवर दिखेगा, उसे भी ब्लैक टॉप कर दिया गया है। यहाँ पे जो है ये दौलताबाद इंटरसेक्शन है इस जगह पे। और दौलताबाद वाला जो इंटरसेक्शन है सिर्फ वही एक ऐसा इंटरसेक्शन है जहाँ पे आपको एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स होंगी। यानी आप सर्विस, यही एक इकलौता सर्विस फ्लाईओवर है जिस सर्विस फ्लाईओवर से अगर आप ऊपर चढ़ते हैं तो मेन कैरेजवे में जो सिंगल पिलर पे 8 लेन का फ्लाईओवर है, यानी 4 लेन दिल्ली की तरफ जाने के लिए और 4 लेन दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आने के लिए, उस जो मेन कैरेजवे है उस पे यहाँ पे आप ऊपर चढ़ सकते हैं और वहाँ से आप नीचे भी उतर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप ऊपर चढ़ते हैं और मेन कैरेजवे में आते हैं तो यहाँ से आप फिर सीधा पिलर नंबर 219 के पास ही निकल पाएंगे, उससे पहले आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सर्विस फ्लाईओवर से सीधा जाते हैं और आगे जाकर सर्विस फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे उतरते हैं तो आप सेक्टर 104 में उतर जाएंगे। उसी तरीके से आप मान लीजिए दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से आ रहे हैं, जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड वाले लेन से आ रहे हैं मेन कैरेजवे के, तो वहाँ से आप सर्विस फ्लाईओवर पे जा सकते हैं और फिर आप सेक्टर 104 में उतर सकते हैं। यानी आप जब एंट्री करते हैं सेक्टर 111 के पास, तो वहाँ से अगर आप इस फ्लाईओवर पे आ रहे हैं जिस पे मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ से आप स्ट्रेट अगर जाएंगे तो दौलताबाद इंटरसेक्शन में आने के बाद सर्विस फ्लाईओवर को लेकर आप सेक्टर 104 की तरफ नीचे जा सकते हैं। तो जो भी यहाँ के रेसिडेंट है, जैसे सेक्टर 103 में रहते हैं या सेक्टर 104 में रहते हैं, उनके लिए एलिवेटेड रास्ते का यूज़ करना बहुत ईजी हो गया है। तो उस लिहाजे से अगर आप देखेंगे तो सेक्टर 103 और सेक्टर 104 और इसके आगे वाले जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत इजी है कि नीचे का जो सरफेस रोड है या जो नीचे का क्राउड होगा या नीचे का जो ट्रैफिक होगा उसको इजीली वो क्रॉस करके ऊपर एलिवेटेड रास्ते से बिल्कुल आगे निकल सकते हैं। नीचे का ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो होगा सरफेस रोड का, लेकिन जो एलिवेटेड रास्ता है इसका जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा।
दौलताबाद वाला इंटरसेक्शन है, ये यहाँ का सबसे बड़ा इंटरसेक्शन है। और जैसे आप दौलताबाद वाले इंटरसेक्शन को क्रॉस करते हैं तो आपके राइट हैंड साइड में सेक्टर 103 आ जाता है। यहाँ अगर आप देखें तो ये जो सारा आपको दिख रहा है, देखिए ये जो डिवाइडिंग रास्ता है ये आपको सेक्टर 106 और 103 का डिवाइडिंग रास्ता है। राइट हैंड साइड में आपके सेक्टर 106 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 103 है। ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं सामने सारे, ये सेक्टर 106 है। यहाँ पे जो आपको जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं और नीचे जो फ्लोर्स दिख रहे हैं ये सारा सेक्टर 103 है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये सारा सेक्टर 104 है। मैं सेक्टर 104 भी आपको पूरा क्लियर दिखा देता हूँ। नीचे ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 105 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 104 है। यहीं से अगर आप आगे चले जाएंगे तो आगे फ्लाईओवर है, दौलताबाद फ्लाईओवर, उसको क्रॉस करने के बाद अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे या ओल्ड गुड़गांव पहुंच जाएंगे। तो आगे वहाँ पे भी मेट्रो स्टेशन होंगे। अब इस पॉइंट से अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। राइट हैंड साइड में अब सेक्टर 103 आ गया है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सेक्टर 104 है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे। इसमें से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ रेडी टू मूव इन है। और इस समय आप मान कर चलिए लगभग मैं पिलर नंबर 150 के आसपास हूँ। यहाँ पे आप अगर देखें तो नीचे उतरने वाला जो रैंप है उसको पूरा ब्लैक टॉप कर दिया गया। तो अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और एलिवेटेड रास्ता ले लेते हैं तो आप यहीं लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको रैंप दिख रहा है वहीं से आप नीचे की तरफ लेंगे सेक्टर 104 जाने के लिए या सेक्टर 103 जाने के लिए या सेक्टर 102, 102A ये सब जाने के लिए। देखिए ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप कर दिया गया है। लेन मार्किंग भी हो गई है यहाँ पर। अब यहाँ जैसे आप रैंप से नीचे उतरते हैं, ये वाला जो हिस्सा है लेफ्ट हैंड साइड के सर्विस लेन का, ये सबसे लोएस्ट पार्ट है। यहाँ पे अगर ठीक से ड्रेन नहीं बनाया गया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे पानी जम सकता है बारिश के टाइम पे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहाँ अगर मैं आपको एक बार टर्न करके दिखा देता हूँ, ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं ये सेक्टर 103 है। यहाँ पे जो सामने वाला पूरा हिस्सा है रोड के साथ वाला, ये पूरा इंस्टीट्यूशनल बेल्ट होगा। तो यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट्स आएंगे, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब आएंगे। ये देखिए ये यहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है। अगर आपके प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, मैं एक बार जूम करके भी आपको सेक्टर 103 की तरफ दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। मैं वो पोर्शन आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स देखकर आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कहाँ पे काम चल रहा है। ये देखिए ये सारा 103 सेक्टर है। पीछे के जो हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें सेक्टर 103 में ऑलरेडी फैमिलीज रहती हैं आज के डेट पे। अगर ये वीडियो रात का होता या रात को जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो वीडियोस आपने देखा होता, तो पीछे जो फिनिश्ड वाले आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं उसमें ऑलरेडी फैमिलीज मूव कर चुकी हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन दिखेगा। यहाँ पे कुछ स्टक प्रोजेक्ट्स भी थे जो अब थ्रू हो गए। तो अब सेक्टर 103 में जो स्टक प्रोजेक्ट्स थे, मैक्सिमम स्टक प्रोजेक्ट्स जो थे वो अब थ्रू हो चुके हैं। देखिए ये जो जितना एरिया देख रहे हैं इन सब में अभी अपार्टमेंट्स, कमर्शियल्स, रेसिडेंशियल ये सब कुछ आना है। अब यहाँ से इस सेक्शन में अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो देखिए ये वाले बेल्ट में भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों हैं। यहाँ पे ये आपको कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन दिखेंगे। इसके पीछे के अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स दिख जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे रोड देखें तो रोड को ब्लैक टॉप कर दिया। ये जो मिट्टी वाला हिस्सा है ये भी ब्लैक टॉप हो गया, बट धूल मिट्टी अभी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको धूल मिट्टी आगे भी अभी दिखते रहेगी। यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखें तो एक स्कूल भी फंक्शनल है और पीछे आपने ऑलरेडी देखा होगा कि स्कूल फंक्शनल ऑलरेडी था। अब राइट हैंड साइड में आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए स्क्रीन के बीचों बीच। तो यहाँ पे भी स्कूल है एक, और यहीं पे एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट है जहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आप ओल्ड गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। ये कि जो डायरेक्शन बोर्ड्स लगने हैं वो ऑलमोस्ट सारे डायरेक्शन बोर्ड्स लग चुके हैं। कहीं कहीं पे अभी भी डायरेक्शन बोर्ड जो है उसको लगाना बाकी है।
और यहाँ पे भी आप देखें तो सर्विस फ्लाईओवर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। देखिए सर्विस फ्लाईओवर पूरा ब्लैक टॉप हो गया है। ये सर्विस फ्लाईओवर बहुत जल्द अब ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए भी। दोनों तरफ का दिखा देता हूँ आपका। लेफ्ट हैंड साइड में अब यहाँ पे सेक्टर 104 है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आपको सेक्टर दिख रहा है वो सेक्टर 103 है। देखिए दोनों तरफ के सर्विस फ्लाईओवर को भी ब्लैक टॉप कर दिया गया, एक्सपेंशन जॉइंट को भी आपस में जोड़ दिया गया है यहाँ। इस रास्ते के डायगनली राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो सेक्टर 102A है और यहीं पे बहुत बड़ा ग्रीन एरिया आएगा, यानी यहाँ पे पार्क बनेगा या स्टेडियम बनेगा बहुत बड़ा फ्यूचर में। लैंड जो है वो नोटिफाइड है बट अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने उस लैंड को एक्वायर नहीं किया है। अब स्क्रीन के बीचों बीच जो ये आपको अंडर कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग दिख रही है ये वाली, इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन के बीचों बीच देखिएगा आपको जो शीतला माता रिसर्च मेडिकल सेंटर बन रहा है 750 बेड का, वो अंडर कंस्ट्रक्शन वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उसका काम चल रहा है। ये जो आपको बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं पीछे की तरफ, जो सामने वाली बिल्डिंग है वो सेक्टर 102A है और जो पीछे की तरफ आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सेक्टर 102 है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी सेक्टर 104 चल रहा है। अब इस जगह से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। हाँ, यहाँ से इस इंटरसेक्शन से जैसे आपको राइट रास्ता दिख रहा है, इसी इंटरसेक्शन से अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि इस तरफ जाएंगे, देखिए इन बिल्डिंग्स के पीछे की तरफ से जाएंगे तो यहाँ से भी रास्ता है आगे ओल्ड गुड़गांव की तरफ जाने का। जो धनवापुर अंडरपास का मैंने वीडियो बनाकर दिखाया था, जिसका काम रुक गया था काफ़ी टाइम से और उसको वापस से शुरू करवाया था, वो यहीं से जाता है। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। देखिए जैसे ये रोड क्रॉस होगा नीचे वाला, देखिए यहाँ पे भी जो फ्लाईओवर है, जो मेन कैरेजवे है, वो सर्विस लेन से नहीं मिलता है। सिर्फ पीछे वाला जो आपने दौलताबाद वाला इंटरसेक्शन देखा था, सिर्फ वहीं पे जो सर्विस फ्लाईओवर्स हैं वो मेन कैरेजवे से मिलता है। यहाँ पे सर्विस फ्लाईओवर अलग है, मेन कैरेजवे अलग है, दोनों आपस में नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे, ये वाला, ये यहाँ का अंडरपास है रोड क्रॉस करने के लिए। और ये जो आपको ओवल सा एक हल्का सा टेढ़ा सा रास्ता दिख रहा है वो बस बेस है, वहाँ पे बस स्टैंड लगा हुआ है।